नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुशीनगर के चर्चित एवं जाने माने कलाकार ऋषभ राव जी। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पे जिसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया, और वो मुद्दा है नीट पेपर लीक विवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और उनका भी धन्यवाद। तो चूंकि आप तो एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं जी, और इस मुद्दे पे आपने बात करने के लिए तैयार हुआ, तो सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। देखिए, आपका प्रश्न स्वाभाविक है क्योंकि मैं कलाकार हूँ, और अगर आप नीट मुद्दे पर मुझे आप अपने पॉडकास्ट में आपने बिठाया है और जवाब चाहते हैं, तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम ऋषभ राव ऋषु है। मैं पेशे से एक कलाकार हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, एक म्यूजिशियन हूँ। लेकिन साथ साथ मैं बता दूँ, चूँकि सबकी अपनी अपनी सभी लोग एक अपने व्यक्तिगत विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, और निश्चित तौर पर लोग कहते हैं कि कलाकार की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन सबकी एक अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है। और मेरी भी विचारधारा शुरू से, चूँकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा संघ के विद्यालय महर्षि अरविंद विद्या मंदिर कस्या के विद्यालय से शुरुआत हुई, और आज मैं एमए का छात्र भी हूँ। और आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक के रूप में कह लीजिए, कार्यकर्ता के रूप में कह लीजिए, और एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में भी मैं कुशीनगर में निवास करता हूँ। तो इसलिए मेरी अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर। तो हम अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा पहला सवाल है, ऋषभ जी, सबसे पहले आपकी नज़र में नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं का आप छात्रों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, नीट पेपर हो या कोई पेपर हो, लीक होता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो परीक्षा विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई और उसमें लापरवाही कहें तो दिखी, और जिसका नतीजा है कि हमने देखा कि बार बार पेपर लीक होता गया, दूसरी बार, तीसरी बार। जो कि मैं पार्टी को डिफेंड करने की बात नहीं है, यहाँ पे किसी को डिफेंड करने की बात नहीं है। मैं, चूँकि मैं बताया अपने परिचय कि मैं खुद एक एमए का छात्र हूँ, तो लीक का पेपर हो रहा है छात्रों के साथ, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि नीट पेपर लीक या किसी विभाग का पेपर और परीक्षा जिसमें लीक जैसी मामलों का उजागर होना और सामने आना, ये बेहद निंदनीय पूर्ण है और ये कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है, लाखों छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो उनके मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित तौर पर देखिए, आपका सवाल जायज़ है, क्योंकि कोई भी परीक्षा होता है, छात्रों को कहा जाता है कि वो देश के भविष्य है। वो परीक्षा देते हैं अपने अगले पड़ाव के लिए कि हमें ज़िंदगी में और क्या करना है, और वो सपने सजोते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए। और उनके साथ अगर ऐसी अनहोनी चीज़ें हों तो निश्चित तौर पर वो मानसिक तौर पर भी प्रभावित होते हैं और अपने निजी ज़िंदगी में भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं इसकी निंदा करता हूँ, और ऐसा होना नहीं चाहिए। छात्र तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन छात्र हित में जो निर्णय आने चाहिए, मैं मांग करता हूँ सरकार से, और वो हो भी रहे हैं, कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और छात्रों को उनका हक मिले, और उनके साथ निष्पक्ष भाव से उनके लिए उनका कार्य हो। ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल है, हाल ही में हम सब ने देखा कि सीजेपी पार्टी ने छात्र आंदोलन किया, और उनका एकदम से कहना था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और इस्तीफा हुआ भी। लेकिन आपके बगल के विधानसभा फाजीनगर के विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वो छात्र नहीं, वो कम्युनिस्ट हैं। और आपका इस पर तो क्या कहना है? देखिए, सवाल, आप चूँकि मीडिया में आप लोग रहते हैं, मीडिया का आप लोग काम करते हैं, सवाल पूछना आप लोग का जायज़ है। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, पहले आपने सीजेपी का पूछा
तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, और मैं जैसा देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, चूंकि अभी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आपके दर्शक सभी युवा देख रहे हैं, हर तरह के हर पक्ष से वीडियो आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी कहा आपसे कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, सीजेपी की मांग वास्तव में अगर छात्र हित में अगर हो तो हर जगह के छात्रों के लिए समान रूप से होनी चाहिए। मैं इसलिए इसकी निंदा कर रहा हूं। आपके जो वाजिब मांग है मैं उनका स्वागत करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की आपकी मांग थी, आप कह भी रहे हैं, आपने इस्तीफा कराया भी, पार्टी ने इस्तीफा कराया भी, उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आंदोलनों में पथराव, पुलिसकर्मियों पर पथराव, सरकारी विभागों के वाहनों पर पथराव, उनका जलाया जाना, धार्मिक नारे लगना, अल्लाह अल्लाह का नारा लगना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, जैसा कि हम लोग सुने होंगे, आपने भी सुना होगा कि सीता के पति का काम बोलकर मीता के पति का काम कर रहे हैं, तो ये बेहद निंदनीयपूर्ण है। इसका आप खुद बताइए, इन सब चीज़ों का शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है? किस तरह के नारे लग रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं सामने, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। और छात्रों का ये आंदोलन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सीजेपी नाम की जो पार्टी है, जो पहले से विदेशों से संचालित होती हुई आ रही थी, जो इसके संस्थापक थे, हम लोगों ने पहले भी देखा कि पहले वो विदेश में रह के हितैषी बन रहे थे, अब देश में आ गए हैं, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण कोई भी आंदोलन करना चाहिए, उग्रवादिता के तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे देश के सामने आएगा। और देश के युवा, आज का युवा मुझे लगता है भारत का बहुत समझदार युवा है, लोग बहुत समझदार हैं और वो देख के समझ भी जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों की निंदा करता हूँ। तो आपके हिसाब से यह प्रोटेस्ट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और गलत आपको लग रहा है तो ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं वो छात्र नहीं थे, जैसा कि आपने विधायक जी का भी जो सवाल पूछा, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ आपको। चूँकि विधायक जी ने कहा कि कम्युनिस्ट है, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं मानता है, और उनका भी देखिए पूरा कहना गलत नहीं है, चूँकि लोग तनाव में चाहे इस तरीके से आके कह देते हैं, उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप देखिए छात्र, मैं ये नहीं कहता कि पूरे छात्र नहीं थे, मैं आपको अपने अनुमान से कहना चाहता हूँ कि लगभग 100% में कुछ लोग मीडियाकर्मी थे जो शूट करने गए थे, बिल्कुल, कुछ लोग ये देखने के लिए गए थे कि वहाँ क्या हो रहा है, कुछ लोग सीजेपी के थे, और 10% छात्र थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप स्वयं बताइए, छात्र का ये स्वभाव नहीं होता है कि वो पथराव करे, वो अल्लाह अल्लाह के नारे लगाए। अगर आप छात्र हित में आप आंदोलन कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को जान रहे हैं, तो निवेदन है इस चीज़ों के लिए कि आप सुझाव बताइए। आपने इस्तीफा मांगा, हालांकि इस्तीफा हुआ भी, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? आपको वहाँ निदान बताना चाहिए। आप उस विषय के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि इस तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, इस तरह का नियम आना चाहिए, संसद में इस तरह का कानून पास होना चाहिए, और कड़ी कड़ी उसमें प्रावधान होने चाहिए, जिससे कोई भी ये लीक करने की हिमाकत ना करे और हमारे छात्रों की परीक्षा की जो व्यवस्था है वो पारदर्शी हो सके। लेकिन वहाँ पे तो मान लीजिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो शांतिपूर्ण हो रहा था, और बाद में जब कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तब ना ये स्टार्ट हुआ पथराव। पहले तो शांतिपूर्ण कर रहे थे स्टूडेंट। आपके बात से मैं सहमत हूँ, आपने कहा ठीक है, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पे मैंने अन्य भी वीडियो देखे हैं। मेरे कहने का मतलब है, चूंकि मैं मानता हूँ कि कुछ छात्रों को लाठियाँ पड़ी होंगी, और मैंने इसीलिए पहले कहा ना कि ये इनकी सोची समझी रणनीति थी कि आप देखिए आंदोलन के समय में ऐसा हुआ था, आपने भी देखा होगा, ये जो 3 मुख्य लोग थे प्रदर्शन को लीड करने वाले, कुछ लोग रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खा रहे थे जबकि उनको अपने प्रोटेस्ट के साथ रहना चाहिए था। कुछ लोग तो मंत्रिमंडल से मिल रहे थे, अपना ज्ञापन दे रहे थे, जो भी कर रहे थे। और सोनम वांगचुक जी का भी मामला बहुत सामने आया था, और तबीयत बिगड़ी तो सरकार ने संज्ञान लिया, उनका इलाज और कई सारी चीज़ें हुई, उनका अनशन था, उनका मांग भी जायज़ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो मुख्य मांग है वो जायज़ है कि जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने आत्महत्या की, उनको मुआवजा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, ये सारी बातें सरकार ने मान ली हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों को लाठियाँ पड़ी होंगी, लेकिन इन लोगों ने छात्रों के नाम पर
उनके कंधे पर बंदूक चलाया है और छात्रों के कठिन समय में उनको छोड़ के ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे और ये लोग बस रीलबाजी कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा अगला सवाल आता है, आपके अनुसार सरकार और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो मुझे लगता है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, कड़े नियम आने चाहिए। संसद में आप देखिए, संसद की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप न्यूज़ चैनलों पे और भी बहुत से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, बार बार ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि संसद में कोई विधेयक पास कराने के लिए मुद्दा लाया जा रहा है, उस पर नियम बनाने के लिए कार्रवाइयाँ संसद में हो रही हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो पता नहीं क्यों संसद से वो वर्कआउट कर जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। संसद में हंगामा होता है, लेकिन ये हंगामा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपका, हमारा, पूरे पब्लिक का है, जनता का पैसा है। वहाँ करोड़ों रुपए खर्च लगते हैं संसद के चलने में। एक दिन का खर्च अगर हम जोड़ लें तो करोड़ों में खर्च लाखों में आ जाते हैं। बिल्कुल है। और वो जनता का पैसा है। तो पक्ष के लोग तो सोचते ही हैं, लेकिन विपक्ष से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको भी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये छात्रों के आंदोलन की, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर सीजेपी पार्टी के लोग या फिर ये जितने प्रदर्शनकारी लोग थे, अगर आप वास्तव में छात्र के हितैषी हैं, तो जिस प्रकार से अन्य वीडियो में देखा जा रहा है कि हाल ही में पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है, आपने केंद्र सरकार से जवाबदेही मांगी तो उन्होंने इस्तीफा कराया, अन्य चीज़ें कराई। क्या आप उन सरकारों से भी मांग करेंगे? क्योंकि छात्र तो छात्र होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभिजीत दीपके जी और सौरभ दास जी, ये जब लोग मीडिया में बात करते हैं और मीडिया कर्मी पूछते हैं कि क्या आप उन सरकारों से भी पूछेंगे, वहाँ भी आंदोलन करेंगे, तो ये इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, ये आपको कहना तो जायज़ है। ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर आप छात्रों के लिए लड़ रहे हैं तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ये हर दोहरा चरित्र देश के सामने आ रहा है। चलिए ठीक है, मेरा अगला सवाल आता है, क्या आपको लगता है कि परीक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी और पारदर्शी को और मजबूत करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी हर चीज़ों में आएगी नहीं, चूँकि ये बदलता भारत है और हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, चूँकि हम शुरुआत की बेसिक चीज़ों को अगर हम देख लें, पहले आपके समय में भी रहा होगा, बहुत पहले 2G 3G 4G, और आज देखिए 4G चल रहा है, कहीं कहीं 5G चीज़ें लॉन्च भी हो गई हैं। भविष्य में देखा जाता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। आजकल टेक्नोलॉजी घर द्वार की चीज़ों में देख लीजिए, पहले वो ताले वाले लॉक आते थे, कई सारी चीज़ें होती, आजकल फिंगरप्रिंट, हर चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी से सब हो रहा है। तो इन मामलों में भी चूँकि भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और इसमें तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ताकि कोई गड़बड़ी ना कर सके। और गड़बड़ी अगर करता है तो मेरी फिर एक बार सरकार से मांग है कि कठोर से कठोर नियम लाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, नियम बने, सज़ा का बहुत ही, मैं कहूँ कि विशाल प्रावधान हो, जिससे पेपर लीक कराने वाले को सोचना पड़े, 100 बार सोचना पड़े कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल अब, अगर कोई छात्र इस विवाद के कारण निराश या हताश महसूस कर रहा हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? देखिए, चूँकि हम लोगों ने पहले भी देखा कि कुछ छात्रों ने अपनी आहुति दे दी इस पेपर लीक में और कई सारी चीज़ों को सोच के। तो सबसे पहले मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी कार्य के लिए आपका वो पहला कदम नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता है कि अगर वो पहला कदम आप ठीक से ना चल पाए तो आप दूसरा कदम नहीं चल सकते। धैर्यता, साहस, ये बड़े काम की चीज़ होती है, वो हमें अंदर रखनी चाहिए और हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं इस आंदोलन की पूरी निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मैंने इसलिए भी कहा, पहले भी कहा कि जो वाजिब मांग है, छात्रों की जो बात है, उनकी बात सामने आई, लेकिन कुछ लोग, विपक्षी पार्टी और ये सीजेपी के कुछ लोग, मैं नाम लेकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों का वो सारा काम सामने आया है और ऑन द कैमरा सभी लोग, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टी बनकर आना है, अगर आपको विपक्ष के, आप विपक्ष में रहना चाहते हैं, अगर आप एक पार्टी बनना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन देश के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए।
इस तरह की घिनौनी राजनीति मत करिए, क्योंकि जब अन्य छात्रों पर सवाल पूछा जाता है तो आप लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने इस पॉडकास्ट में या फिर अन्य चीज़ों में जब आप करें तो आप ज़रूर उन छात्रों के लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ में और आप लोग सवाल पूछते हैं, आप लोग का हक भी है, लेकिन हर छात्रों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल आता है, आप खुद युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, ऐसे समय में आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना तो आपका सही है, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं कलाकार हूँ और स्कूल के कार्यक्रमों में या अन्य कार्यक्रमों में तो छात्रों से भी, चूँकि मैं आपको बता दूँ जिस विद्यालय में मैंने इंटर तक की पढ़ाई पूर्ण की, कस्या में महर्षि अरविंद विद्या मंदिर है, जो उस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी थे मेरे गुरु जी श्री चंद्रिका शर्मा जी, चूँकि मुख्यमंत्री जी से सम्मानित भी है वो, और उनका ही देन था और उनका मुझ पर विश्वास था, क्योंकि मैं संगीत पर रुचि रखता था, तो उनके द्वारा मुझे महर्षि का मंच दिया गया था। और बच्चों की तैयारी करने से लेकर और उसके बाद की संगीत की जो सफ़र रही वो आप सबके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से आज तक चल रहा है। मैं छात्रों को यही कहना चाहता हूँ, आपका यही सवाल था ना कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि धैर्य साहस आप अपने अंदर सजो के रखिए, संभाल कर रखिए, और किसी भी अनैतिक पूर्ण कार्य का आप विरोध करिए और उसका समाधान करिए और कराइए, लेकिन उनसे हमें निराश होकर हमें अपने कदमों को पूर्ण रूप से रोक नहीं देना है, ठहराव नहीं देना है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही चलना है। संघर्ष हर लोग करते हैं, कलाकार भी करते हैं, छात्र भी करते हैं, हर एक वर्ग के लोग करते हैं, तो मैं संघर्ष को चुनौती पूर्वक समझकर उसका सामना करना चाहिए, न कि उससे निराश होकर कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे मन आहत हो, परिवार आहत हो और पूरा देश आहत हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, आपने मेरे सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय हिंद।